#OKXX एक घोटाला एक्सचेंज है। दिसंबर में हमने अपने आइस सिक्के को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रतिष्ठित एक्सचेंज #OKXX के साथ एक समझौता किया। OKX की शानदार प्रतिष्ठा के कारण हमने इस साझेदारी पर सावधानीपूर्वक विचार किया। समझौते का एक हिस्सा लिस्टिंग के बाद 5 घंटे की विशिष्टता अवधि थी, जिसके दौरान हम अन्य एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध नहीं होने पर सहमत हुए। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने इस लिस्टिंग के लिए OKX को कोई धनराशि या बर्फ के सिक्के प्रदान नहीं किए। OKX ने हमारे प्रोजेक्ट की क्षमता और हमारे समुदाय की ताकत में उनके विश्वास के कारण हमसे संपर्क किया। अन्य प्रमुख आदान प्रदानों के बावजूद आइस को समवर्ती रूप से सूचीबद्ध करने में रुचि व्यक्त करते हुए हमने OKX के साथ अपनी विश्वास आधारित प्रतिबद्धता को बरकरार रखा और उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। दिसंबर में जब OKX ने एक अन्य प्रोजेक्ट एटवीव वर्ल्ड को सूचीबद्ध किया, तो हमने इसके लिस्टिंग दिवस के दौरान कुछ मुद्दे देखे। उपयोगकर्ता वेब या मोबाइल ऐप खोजों के माध्यम से AVIVE नहीं ढूंढ सके। कुछ देशों में उपयोगकर्ता AVIVE का व्यापार नहीं कर सकते थे, भले ही अन्य सिक्के व्यापार योग्य थे। हमने तुरंत इन चिंताओं के बारे में OKX को सूचित किया और जोर देकर कहा कि हमारी लिस्टिंग के दौरान इसी तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। OKX ने इन मुद्दों को स्वीकार किया और हमें आश्वासन दिया कि इन्हें हल कर लिया गया है, यह वादा करते हुए कि हमारे लॉन्च के समय इंजीनियरों की एक टीम उपलब्ध होगी और उल्लिखित मुद्दे हमारी लिस्टिंग में नहीं होंगे। हमने हाल ही में अपने ऐप और सोशल मीडिया में अपने बड़े उपयोगकर्ता आधार के लिए आधिकारिक तौर पर OKX को बढ़ावा दिया है। हमने उपयोगकर्ताओं को अपने IC सिक्का वितरण प्राप्त करने के लिए अपने खातों को OKX एक्सचेंज वॉलेट पते से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने अपने सभी चैनलों पर लिस्टिंग और OKX को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मार्केटिंग अभियान भी तैयार किया है। हालांकि OKX पर आइस कॉइन लिस्टिंग के बाद हमें अपने समुदाय से शिकायतों का अंबार मिलना शुरू हो गया। जो उपयोगकर्ता लॉग इन नहीं हैं उन्हें OKX वेब और मोबाइल ऐप पर खोज करते समय IC नहीं मिल सका। यहाँ तक कि लॉग इन किए गए उपयोगकर्ताओं को भी प्लेटफॉर्म पर आइस का पता लगाने में कठिनाई हुई। कई उपयोगकर्ताओं को एक त्रुटि संदेश प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि स्थानीय अनुपालन के कारण IC का व्यापार प्रतिबंधित था। यहाँ तक कि उन देशों में भी जहां OKX ने पहले पुष्टि की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे चीनी समुदाय को अतिरिक्त मुद्दों का सामना करना पड़ा, जैसे उन उपयोगकर्ताओं के लिए IC की अनुपलब्धता जिन्हें वितरण के माध्यम से यह प्राप्त नहीं हुआ, आइस सिक्के खरीदने में असमर्थता, OKX समर्थन से भ्रामक प्रतिक्रियाएं, आइस टीम द्वारा लगाए गए भौगोलिक प्रतिबंधों का सुझाव जिसका हमने कभी अनुरोध या अनुमोदन नहीं किया। एक देश में 4 उपयोगकर्ताओं को 4 का सामना करना पड़ा विभिन्न परिदृश्य। आगे प्रकाश डालना मंच के प्रदर्शन में विसंगतियां। इन 4 उपयोगकर्ताओं में से केवल एक ही आइस खरीद सका, जबकि अन्य 3 अलग अलग त्रुटियों के कारण असमर्थ थे। फिर वे सभी एक ही देश से हैं और शहर। इसके अलावा ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम कल सामने आने के तुरंत बाद इन मुद्दों की सूचना OKX टीम को दी गई। अफसोस की बात है कि हमारे सक्रिय संचार के बावजूद OKX द्वारा इन चिंताओं को दूर करने या सुधारने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इन चिंताओं को दूर करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम उन सभी उपयोगकर्ताओं से अनुरोध कर रहे हैं जिन्हें समस्याओं, IC खोजने में कठिनाई, व्यापार प्रतिबंध या त्रुटियों सहित का सामना करना पड़ा है, वे निम्नलिखित विवरण के साथ इस ट्वीट का उत्तर दें। OKX ID, देश, OKX के साथ समस्या या बातचीत को प्रदर्शित करने वाले स्क्रीनशॉट,
स्क्रीन रिकॉर्डिंग सहायता। कृपया ध्यान दें कि OKX कुछ देशों में प्रतिबंधित है, जैसा कि सूचीबद्ध है, और इन स्थानों के उपयोगकर्ताओं को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हांगकांग, बेल्जियम, क्यूबा, फ्रांस और इसके विदेशी क्षेत्र, ईरान, जापान, उत्तर कोरिया, क्रीमिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी अमेरिकी क्षेत्र, बहामास, कनाडा, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, बांग्लादेश, बोलीविया, डोनेत्स्क, लुहांस्क और माल्टा। हम अपने समुदाय की प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं और इन मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए तुरंत। इन चुनौतियों का समाधान करने में आपके निरंतर समर्थन और धैर्य के लिए धन्यवाद।